मैदान पर पहुंच रहे हैं वेदांत सुपर किंग्स के बैट्समैन। नई चुनौती। 7-7 ओवर का टूर्नामेंट। पहले 3 ओवर आपको 6 हिट बॉल से बॉलिंग करनी है। उसके बाद 2 लगातार ओवर होंगे फुल टॉस बॉल से, जो थोड़ा सा हैवी बॉल रहती है। उसका चुनाव बल्लेबाजी करने वाली टीम करती है। 3 ओवर के बाद उनके पास ऑप्शन खुलता है कि आप अब किस 2 ओवर में फुल टॉस बॉल से बैटिंग करेंगे। फील्ड सजाते हुए मैदान पर आहिल एवेंजर्स राजगढ़ के कप्तान। पिछले मुकाबले अच्छी तरह से जीते हैं आहिल एवेंजर्स ने। आहिल एवेंजर्स ने अपने लीग मुकाबले में, जो इस ग्रुप के लीग मुकाबले हैं में, उसमें अजीम 11 को हराया था। जो लक्ष्य उन्हें मिला था 70 रनों का, वो उन्होंने मात्र 5.3 ओवर में कंप्लीट कर लिया था। और अब आज का दूसरा मुकाबला, मैच की पहली बॉल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, मिस टाइम शॉट, कवर पॉइंट के फील्डर गेंद के नीचे, पहले ही गेंद पर कामयाबी। वेदांत सुपर किंग का ओपनर बल्लेबाज बगैर खाता खोले आउट होकर डगआउट में पहुंचता हुआ। खामोशी मैदान पर छाई हुई। गेंदबाजी, मैच की पहली बॉल, और वेदांत सुपर किंग्स के ओपनर बैट्समैन चले वापस डगआउट में। 0 पर 1। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, जिसे बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके और पहला विकेट गिरा वेदांत सुपर किंग का। अभी उनका खाता नहीं, और हर गेंद पर बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए माहिर खिलाड़ी हैं, और आज एक तरह से ओपनर बल्लेबाज के रूप में ही मैदान पर आए हैं, क्योंकि एक ही गेंद इस मैच की फेंकी गई है। आनंद शर्मा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज के लिए। पहली गेंद पर 1 विकेट, मिड ऑफ मिड ऑन बिल्कुल सामने, 30 यार्ड सर्कल के बाहर डीप मिड विकेट पर 1 फील्डर। ओवर की दूसरी गेंद हाफ वाली बनाकर ड्राइव किया, कवर्स पर गेंद को फील्ड करके निशाना नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद स्टंप पर नहीं लग पाई। पीछे बैकअप कर रहे थे फाइन लेग के फील्डर। 1 रन वेदांत सुपर किंग्स 1 विकेट के नुकसान पर। आनंद शर्मा बहुत ही आकर्षक गेंदबाज हैं, बहुत ही आक्रामक बॉलिंग करते हैं। लगातार बॉलर के ऊपर दबाव बनाने की उनकी रणनीति रहती है। दूसरे ओपनर बैट्समैन ऋषि सामने आनंद शर्मा के। 1 रन 1 विकेट, पहला ओवर। बार फुल लाइन गेंद, किस्मत ने साथ दिया, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक लेने की कोशिश थी, गेंद बैट के नीचे से निकली, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद थी, पूरी लंबाई की गेंद। बैट्समैन को रोके रखा रन बनाने से, अपना आत्मविश्वास बढ़ाया डॉट बॉल के साथ। केवल 42 गेंद का मुकाबला है, इसलिए एक एक गेंद अपना अलग महत्व रखती है। पहला ओवर 1 पर 1। इस बार पैरों पर गेंद, शॉर्ट फाइन लेग के और शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच जाती हुई। 1 रन के साथ ऋषि ने भी अपना खाता खोला। 2 गेंद पर 1 रन ऋषि, 1 गेंद पर 1 रन शेख शब्बीर। पहले ओवर में वेदांत सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 रन 1 विकेट पर। 4 गेंदों पर 2 रन बनाए हैं वेदांत सुपर किंग्स ने। पहला ओवर चल रहा है, देखना है शुरुआत हालांकि ख़राब हुई है, लेकिन उसकी किस तरह से भरपाई की जाती है इस ओवर में। लखन चौहान आउट हुए मैच की पहली ही बॉल पर। बहुत ज़्यादा निराश होंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। शेख शब्बीर बहुत उम्मीदों भरा हुआ खिलाड़ी, और उम्मीदों पर अक्सर ज़्यादातर खरे उतरते हैं। 80-90% स्कोर करते हैं अपनी टीम के लिए हर मैच में। एक और अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पर टकराती हुई। बहुत तेज़ गति है गेंदबाज आनंद शर्मा की गेंदबाजी में, और विशेष रूप से बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए कोण
बनता है उनकी गेंद पर। ऑफ स्टंप पर पिच होने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन यहाँ इस ओवर में संभल कर बैटिंग करते हुए शेख शब्बीर और ऋषि, और उन्हें अभी तक कोई ऐसा हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया है आनंद शर्मा ने। शरीर पर गेंद, शॉर्ट स्क्वायर लेके फील्डर जब तक गेंद को उठाएं, 1 रन के लिए दौड़ लगाई। आपस में बहुत अच्छा तालमेल, लेग बाय का सिग्नल अंपायर रफ़ी की ओर से। तो एक अतिरिक्त रन वेदांत सुपर किंग्स के खाते में आया, और इस पहले ओवर के बाद स्कोर है 4 रन वेदांत सुपर किंग्स का, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करते हुए आहिल एवेंजर्स राजगढ़ की। 16 प्लेयर्स चुने हैं ऑक्शन के माध्यम से हर टीम ने। प्रिंस ठाकुर 82 मैच 76 विकेट। 40 मिनट में आपको 7 ओवर पूरे करने हैं, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा पेनल्टी जिसमें एक फील्डर आपको कम करना पड़ेगा लास्ट ओवर में। ध्यान रखें इस बात का सारी टीमें। 30 मिनट होते हैं। इस बार धीमी गेंद, लो फुल टॉस होती हुई बैट्समैन को छकाया गेंदबाज ने। लेग बाय के सहारे 1 रन और जुड़ा वेदांत सुपर किंग्स के खाते में। स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर आनंद शर्मा का बहुत बढ़िया था, 1 ओवर में 3 रन दिए और बिल्कुल यॉर्कर लाइन गेंदें रखी उन्होंने। बैट्समैन को कभी भी खुलकर खेलने नहीं दिया। ऋषि सामने उनके बॉलर प्रिंस ठाकुर। इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए। पिकअप शॉट सीधा बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर। 6 रन के साथ वेदांत सुपर किंग्स के खेमे में थोड़ा खुशी की लहर, और जो खिलाड़ी उनके बैठे हैं, जो समर्थक बैठे हैं, उन्होंने ताली बजाकर सराहना की इस शॉट की जो शेख शब्बीर के बैट से निकला था। 3 गेंदों पर 8 रन शेख शब्बीर, और यदि इसी रंग में बल्लेबाजी करते रहे तो एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर अंकित कर पाएंगे। लेकिन ये सब भविष्य में छुपी हुई बातें हैं, भविष्य के गर्त की बातें हैं, क्योंकि ये खेल और ये जो क्रिकेट का खेल है विशेष रूप से अनिश्चितताओं भरा क्रिकेट का खेल है। दूसरा ओवर 11 रन 1 विकेट। प्रिंस ठाकुर लंबा बॉलिंग रनअप, और बॉलिंग करने जब आते हैं तो गेंद को ज़मीन पर टप्पा खिलाते हैं, उसके बाद आते हैं बॉलिंग के लिए। इस बार धीमी गेंद और उस पर 4 रन या 6 रन की छाप, ये देखना अंपायर का काम है। 6 रन बिल्कुल फ्लैट 6, बहुत शॉर्ट गेंद, बहुत धीमी गेंद, और बैट्समैन ने उस गेंद को फाइन लेग की तरफ खेल दिया। आप सोच सकते हैं कितना समय था बल्लेबाज के पास इस शॉट को खेलने के लिए। बैक टू बैक 2 लगातार छक्के शेख शब्बीर के बैट से। 4 गेंद पर 14 रन बना लिए हैं शेख शब्बीर ने, और वेदांत सुपर किंग्स 17 पर 1। कप्तान ध्यान रखें समय का, हर बॉल के साथ इस तरह का समय व्यर्थ ना गंवाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें आप, और ना ही हर ओवर के बाद आप हर्डल बनाएं। मोमेंटम ब्रेक होता है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, जो दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ उन्हें भी परेशानी होती है, वो भी हमसे संपर्क करते हैं। 17 पर 1। एक और तेज गति से खेला गया शॉट, लेकिन जिस तरह से विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट करके हवा में उछाला था, एक उत्साह भरी अपील जिस पर कोई प्रभाव नहीं अंपायर रफी पर। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी, 2 छक्के खाने के बाद एक डॉट बॉल फेंकी है प्रिंस ठाकुर ने। 4 गेंद पर 12 रन बने हैं, अभी 2 गेंद और है। एक अच्छा ओवर बना लिया है वेदांत सुपर किंग्स ने। पहले ओवर में 4 बने थे, इस ओवर में 13 आ चुके हैं। कुल स्कोर है 17 रन।
दूसरे ओवर में लंबा बॉलिंग रनअप, फिर से गेंद को टप्पा खिलाकर दौड़ेंगे बॉलिंग के लिए प्रिंस ठाकुर। इस बार एक और बढ़िया शॉट वाइडिश मिड ऑन बाउंड्री की तरफ, दो फील्डर के बीच से खेला गया शॉट, 4 रन दिलाता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद बिल्कुल स्लॉट में मिली और जिसे आराम से डिस्पैच किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 4 रनों के लिए। 2 छक्के 1 चौका। शेख शब्बीर अपने रंग में आ चुके हैं और इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं, तभी वेदांत सुपर किंग्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था। ऑक्शन में इंतज़ार था उन्हें, जैसे ही नाम आया शेख शब्बीर का उन्होंने उन पर दाव लगाया। 21 पर 1 वेदांत सुपर किंग्स, 18 पर शेख शब्बीर। धीमी गेंद बिल्कुल बैट के निचले हिस्से पर टकराई, कवर्स बाउंड्री के बाहर जाएगी, वहीं पर जहां उनके साथी बैठे हैं। बहुत ही आकर्षक शॉट, ज्यादा ताकत नहीं लगाई, बिल्कुल बैट के नीचे गेंद आई थी और प्लेसमेंट बहुत अच्छा। कवर पॉइंट और पॉइंट के फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच रास्ता बनाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आकर्षक शॉट। शेख शब्बीर ने इस ओवर को बहुत लंबा कर दिया। 20 रन वाला ओवर आ गया है प्रिंस ठाकुर का। वेदांत सुपर किंग्स को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने बता दिया कि 2 ओवर में उन्होंने 25 रन बना दिए हैं। अब आप क्या करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। अंपायर बताएं समय की। बाईस पर शेख शब्बीर, 7 गेंदे, 2 चौके 2 छक्के, 314.2 का स्ट्राइक रेट। अब जो बॉलर आएगा उसके ऊपर दबाव रहेगा कि वो किस तरह से शेख शब्बीर के विरुद्ध बॉलिंग करता है। बाएं हाथ के बल्ले गेंदबाज आए हैं सलमान। सलमान भी अच्छी खासी तेज गेंदें विकेट पर रखते हैं। अच्छे छरहरे बदन के लंबे कद के खिलाड़ी, बहुत ही ऊर्जावान खिलाड़ी हैं। 3 ओवर, तीसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले पूरा हो चुका है। तो पावर प्ले में 25 रन बनाकर वेदांत सुपर किंग्स ने यह बता दिया है कि वो कम से कम 80 से ज़्यादा रन स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहेंगे। डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, ये 3 फील्डर सीमा रेखा पर ऑन साइड पर, 1 फील्डर शॉर्ट फाइन लेग पर, ऑफ साइड पर एक शॉर्ट फाइन थर्ड मैन। बिल्कुल स्लिप को पीछे कर दिया जाए तो वहां पर ऋषि के सामने सलमान। पहली गेंद रिवर्स हिट, इंतजार के बाद गेंद को लिफ्ट किया, थर्ड मैन के फील्डर कैच पर पहुंचते हुए, लेकिन कैच को नहीं लग पाए। शॉर्ट फाइन थर्ड मैन पर फील्डिंग कर रहे थे और वहां उनके हाथ से लगने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर की तरफ आ गई। ये अच्छी बात रही। यदि उनके हाथ से छिटक कर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती तो शायद दर्शक जो बैठे हैं उनके पास गेंद जाती और 6 रन मिल पाते, किंतु 1 रन मिला। स्कोर बढ़कर पहुंचा 27 पर। 2 रन बनाए ऋषि और शेख शब्बीर ने विकेट के बीच दौड़कर। बहुत हार्ड हिटर हैं ऋषि, बहुत लंबे छक्के लगाने के लिए पहचान है उनकी। सलमान की यह गेंद, और जो मैं बात कर रहा था वही कुछ हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, एक और बड़ा छक्का। मैदान पर आज आवाजें गूंजती हुई दर्शकों की, जो बड़ी संख्या में वेदांत सुपर किंग्स के सपोर्ट में आज आए हैं। हालांकि हर दिन वे बड़ी संख्या में आते हैं और उनके आने के साथ ही जो उनकी टीम के खिलाड़ी हैं वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये देखें आप किस तरह से बिल्कुल जो साइड स्क्रीन, जो स्क्रीन लगी है 2, वहां पर गेंद पहुंचाई। शरीर पर आती हुई गेंद, रनआउट का अवसर, अंडर आर्म थ्रो, स्टंप पर टकराया। अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है कि आप देखकर बताएं, बहुत नजदीकी मामला था। अच्छा प्रदर्शन कप्तान सलमान का। गेंद जैसे ही शरीर पर टकराई ऋषि के, वे दौड़ते हुए अपने फॉलो थ्रू में आगे की तरफ गए, गेंद को बहुत अच्छी तरह से फील्ड किया। और अंडर आर्म थ्रो जो आपको सिखाया जाता है कि जब आप अंडर आर्म थ्रो करें तो बिल्कुल मिडिल स्टंप को देखकर थ्रो करें, ताकि यदि मिडिल स्टंप पर गेंद नहीं लगे तो आसपास के स्टंप पर ज़रूर गेंद लगे। और तीसरे अंपायर देखकर बताएंगे एक्शन रिप्ले के माध्यम से कि ये बैट्समैन रन आउट है या नहीं है। स्कोर है इस समय वेदांत सुपर किंग्स का 33, 1 विकेट पर 2.2 ओवर के बाद। और इस ओवर की तीसरी गेंद पर देखना है ऋषि की धड़कनें बढ़ती हैं या शेख शब्बीर की धड़कनें बढ़ती हैं, क्योंकि यदि और बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर। शेख शब्बीर बहुत निराश होंगे क्योंकि उन्हीं का निर्णय था डेंजर एंड की तरफ दौड़ने का। और यही मैं बात कर रहा था, दोनों खिलाड़ी जिनकी धड़कनें बढ़ी थी, ऋषि को मलाल होगा कि क्यों शेख शब्बीर दौड़ गए,
क्योंकि वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 7 गेंद पर 22 रन बना लिए थे शेख शब्बीर ने, और पिछला ओवर 20 रन वाला उन्होंने कर दिया था प्रिंस ठाकुर का, जिसमें 2 चौके 2 छक्के उनके बैट से निकले थे। लेकिन ये सब कुछ क्रिकेट में चलता रहता है। और यहाँ 1 विकेट खोया। टीम का स्कोर दूसरे विकेट के गिरने के साथ पहले बैटिंग करते हुए वेदांत सुपर किंग्स का 33 रन। आहिल एवेंजर्स जिन्होंने टॉस जीता, पहले फील्डिंग कर रही है, टारगेट चेस करना पसंद किया है। सुमित कोठारी नए बैट्समैन। पहली गेंद तेजी के साथ कप्तान सलमान की शरीर की तरफ आई, थोड़ा सा समझ नहीं पाए इस गेंद को, डबल माइंडेड हुए अपने शॉट को खेलने के लिए। शॉर्ट आर्म पुल की कोशिश थी, लेकिन जब देखा कि गेंद पिच होने के बाद बहुत तेज़ आ रही है, और अब एडजस्ट हो गए होंगे कि गेंद किस तेज़ी के साथ, किस स्पीड के साथ फेंक रहे हैं। आहिल एवेंजर्स राजगढ़ के कप्तान सलमान खान। और इस बार इनर एज के साथ गेंद स्टंप पर टकराई। 1 ओवर में 2 विकेट गिरे हैं वेदांत सुपर किंग्स के। जिस टीम ने पिछले ओवर में 20 बना लिए थे, 21 बनाए थे, इस ओवर में 2 विकेट खो दिए। 33 पर 3 तीसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद बल्लेबाजों के पास विकल्प खुल जाएगा फुल टॉस बॉल से 2 ओवर खेलने का। सुमित कोठारी एक अच्छा जाना माना नाम टेनिस बॉल क्रिकेट में, लेकिन आज खामोशी। सुमित कोठारी बोल्ड, सलमान 0, 2 गेंदें खेली, केवल 1 मिनट क्रीज पर रहे। नए बैट्समैन आ रहे हैं अजय। 147 मैच, 1530 रन, 187 का स्ट्राइक रेट। और ये सब जो स्टैट्स हम आप तक पहुंचाते हैं, ये इन खिलाड़ियों के स्टैट्स हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट स्कोरिंग ऐप क्रिक हीरोज़ पर दर्ज हैं। जहां जहां इन्होंने मैच खेले हैं, टूर्नामेंट खेले हैं, वहां यदि क्रिक हीरोज़ पर स्कोरिंग हुई है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, और वो रिकॉर्ड हम आप तक पहुंचाते हैं। तीसरा ओवर 33 पर 3। पहले ओवर में 4 बने, दूसरे ओवर में 21 बने, और तीसरे ओवर में हालांकि 12 रन आए हैं, लेकिन वेदांत सुपर किंग्स ने 2 विकेट खोए। शेख शब्बीर रन आउट हुए 22 पर। ऋषि अभी क्रीज पर हैं। सुमित कोठारी बगैर खाता खोले आउट हुए हैं। मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ रही हैं वेदांत सुपर किंग्स का। जो थोड़ी बहुत खुशी आई थी वो वापस लौट गई 2 खिलाड़ियों की आउट होने के साथ। नए बैट्समैन अजय एक और धमाकेदार बल्लेबाज हैं। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर कप्तान सलमान कहते हुए लॉन्ग ऑन के फील्डर को कि आप तैयार रहें, यहीं पर शॉट आएगा अजय का। एक दूसरे के विरुद्ध काफ़ी मैचेस खेले हैं इन खिलाड़ियों ने। फिर से शरीर पर आती हुई गेंद, इस बार कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई नॉन स्ट्राइकिंग एंड से ऋषि ने। बहुत ही अच्छा ओवर पूरा हुआ। सलमान जो आहिल एवेंजर्स राजगढ़ के कप्तान हैं, 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 8 रन और 1 विकेट। अब विकल्प खुल गया नई बॉल का, फुल टॉस बॉल का, बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। लेकिन जो नियम है उस नियम के बारे में हम बता दें कि वो नियम यह है कि जब भी आप फुल टॉस बॉल का चुनाव करेंगे खेलने के लिए, तो लगातार 2 ओवर फुल टॉस बॉल से बॉलिंग की जाएगी। तो टूर्नामेंट में 7 ओवर में आपको 5 ओवर खेलने हैं सिक्सेड बॉल से, जो थोड़ा हल्की है, और उसके बनिस्बत उसके मुकाबले थोड़ा सा भारी बॉल है जो 24 कैरेट सोना है, फुल टॉस बॉल। अंपायर बताते हुए कि अब इस गेंद से अगले 2 ओवर होंगे। दर्शकों को भी बताते हैं, जो लाइव टेलीकास्ट चलता है हमारे कैमरा पर्सन उन तक भी बताते हैं, क्योंकि कैमरामैन्स मल्टी सेटअप कैमरे के माध्यम से इस प्रसारण को आप तक पहुंचा रहे हैं, जो अलग अलग जगह पर इस मुकाबले को देख रहे हैं, चाहे टेलीविज़न सेट की बात हो या आपके सेल फ़ोन की बात हो। जहां पर भी आपको अवसर मिलता है आप वहां पर इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। 3 ओवर 11 रन प्रति ओवर के औसत के साथ 33 रन स्कोर है इस समय वेदांत सुपर किंग्स का। और यही रन औसत रहा तो फिर 77 रन तो आराम से बन सकते हैं, लेकिन ये आपको बनाने पड़ेंगे। अब 2 ओवर हैवी बॉल से, जो हैवी बॉल है जिसमें गेंदबाज बल्लेबाज के पास पूरा मौका रहता है रन बनाने का, रन बचाने का, क्योंकि आपका जो अच्छा बॉलर है, जो अच्छी तेज़ गति से गेंदबाजी करता है, जो सिक्सेड बॉल से यदि उसकी स्पीड 120 है तो इस बॉल से मेरे ख्याल में 135 से 137 स्पीड हो जाती है। चौथा ओवर
कौन है बॉलर? बॉलिंग के लिए दूसरा ओवर आनंद शर्मा का। 1 ओवर 3 रन 1 विकेट। बाएं हाथ के अच्छे गेंदबाज और फुल टॉस बॉल से बॉलिंग करेंगे, हैवी बॉल। फुल टॉस बॉल और उसे बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। और यही इस बॉल का कमाल है, यदि आपने गलती की तो फिर बल्लेबाज आपको नहीं बख्शेगा, और यदि गेंद बैट के बीच में आएगी तो फिर बाउंड्री से इतनी दूर जाएगी कि लॉन्ग ऑन का फील्डर कुछ नहीं कर पाएगा, जैसा इस शॉट पर हुआ। बहुत ही साफ सुथरा शॉट, फुल टॉस गेंद, 6 रन की छाप ऋषि के द्वारा। उनचालीस पर 3, चौथा ओवर शुरू हो चुका है। फुल टॉस बॉल से पहली गेंद फुल टॉस, और उस फुल टॉस को 6 रन में तब्दील किया ऋषि ने। फिर से स्ट्रोक, लेकिन इस बार एक टप्पे के बाद अभिषेक हैं फील्डर लॉन्ग ऑन पर, गेंद को फील्ड किया। और आप थ्रो देखें विकेट कीपर की तरफ, बताते हुए उनके हाथों में, उनके कंधों में कितनी शक्ति है। 1 रन इस गेंद पर, 2 गेंद पर 7 रन आए हैं वेदांत सुपर किंग्स। 40 पर 3, अच्छी खासी रन संख्या अर्जित कर ली है वेदांत सुपर किंग्स ने, और उस चुनौती का सामना कर रहे हैं जो उन्हें मिली है पहले बल्लेबाजी करने की। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन ग्राउंडेड स्ट्रोक, हवा में गेंद नहीं गई। 1 रन बनाया अजय ने, उन्होंने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ। और दूसरे सिरे पर ऋषि ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना दबाव बॉलर आनंद शर्मा के ऊपर डाल दिया है। 1.3 ओवर की बॉलिंग, 11 रन देकर 1 विकेट। ये गेंदबाजी है आनंद शर्मा की, और अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं, क्योंकि एक गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकता है। कुल मिला के 5 बॉलर आपको बॉलिंग के मोर्चे पर लगाने होंगे। 41 for 3, और इस बार फिर से हवा में शॉट, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची गेंद। मिड विकेट का फील्डर वहां पर गेंद के नीचे, और थोड़ा सा नीचे उन्होंने नी हाइट पर कैच को लपका, लेकिन खुश हैं इस विकेट के साथ। धीमी गेंद रखी थी पैरों की तरफ, और बहुत ऊंची गेंद गई, बहुत ज़्यादा ऊंची। जब तक बल्लेबाज 1 रन कंप्लीट कर चुके थे, तब उसके बाद गेंद ज़मीन पर गिरी, लेकिन नीचे थे फील्डर मिड विकेट के, और बड़ा शॉट खेलने की चेष्टा में 1 विकेट और खोया है वेदांत सुपर किंग्स ने। 41 पर 4, 11.18 का रन औसत, और ये अच्छा खासा रन औसत है। आनंद शर्मा के विकेटों की संख्या हो चुकी है अब 2 गेंदें बची हैं उनके कोटे की, और उनका सामना करने के लिए अब मैदान पर भेजा जा रहा है गौरव टोनी को। एक और हार्ड हिटर गौरव टोनी, गेंद को लंबाई की तरफ मारना चाहते थे बैट्समैन ऋषि, लेकिन सैयद नदीम ने कैच पकड़ा आनंद शर्मा की गेंद पर। 16 रन बनाए ऋषि ने, 10 गेंद का सामना किया। ओपनर बैट्समैन के रूप में मैदान संभाला, और 2 छक्के की मदद से ये 16 रन उनके खाते में आए। चौथे विकेट के रूप में आउट हुए। स्कोर है टीम का 41 रन। पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद 2 सिंगल, फिर विकेट, और गौरव टोनी भी उसी अंदाज से बैटिंग करते हैं। हर खिलाड़ी में अपनी अपनी खूबी है, अपनी अपनी काबिलियत है। जो बैट्समैन है उनके अंदर काबिलियत है कि वे कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं, कभी भी स्ट्राइक रेट को बहुत तेज़ी के साथ चला सकते हैं। और अब डीप पॉइंट के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुला लिया गया है। थोड़ा सा रिदम से भटके गेंदबाज, और चाहे पेस बॉलर हो या स्पिनर हो, सबका एक रिदम होता है गेंदबाजी करने का, और उस रिदम से आप भटकते हैं तो फिर आपको रुक जाना चाहिए। वही काम किया आनंद शर्मा ने। इस ओवर की 5वीं बॉल आनंद शर्मा की। स्कोर है 41, 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार रिवर्स हिट, आराम से गेंद को हल्के से फ्लिक किया, लेकिन अच्छा कैच। गली पर फील्डर पीछे की तरफ दौड़े, गेंद की स्पीड के साथ रन बनाना चाहते थे। शॉट तो बढ़िया खेल लिया था, लेकिन लंबाई ज़्यादा नहीं थी, ऊंचाई में गेंद गई थी,
और गली के फील्डर की तारीफ करनी होगी, जैसे ही शॉट खेला था वैसे ही उन्होंने पीछे की तरफ दौड़ना शुरू किया। और पीछे की तरफ जब गेंद जाती है तो उसे कैच पकड़ना उतना आसान नहीं होता जो आसान बनाया गौरव टोनी के इस कैच को पकड़कर गली के फील्डर ने। 5 विकेट 41 रन, चौथा ओवर। रन औसत तो ठीक ठाक 11 का चल रहा है, लेकिन विकेट खोती जा रही है टीम। इस ओवर में 3 विकेट खो दिए हैं। इकतालीस पर 5। गौरव टोनी, कॉट विशाल। 110 मैच में 1122 रन, 186 का स्ट्राइक रेट। सऊद अहमद हैट्रिक बॉल पर बॉलर आनंद शर्मा। 1.5 ओवर 11 रन 3 विकेट। यदि ये विकेट लेते हैं तो पहले टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले बॉलर बन जाएंगे। उनके सामने है सऊद अहमद। और किस्मत ने साथ दिया, फुल टॉस गेंद को हल्के से टर्न करना चाहते थे और अभी अभी विश्वास नहीं हो रहा है बॉलर आनंद शर्मा को कि ये गेंद स्टंप पर नहीं लगी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 11 रन देकर 3 विकेट। सबसे बढ़िया बॉलिंग इस टूर्नामेंट में रही है अरविंद की, जिन्होंने जीशान अब्दुल्ला 11 की ओर से खेलते हुए 2 ओवर में 6 रन देकर 5 बल्लेबाजों को आउट किया था। उनके अलावा 4-4 विकेट काफ़ी गेंदबाज ले चुके हैं, लेकिन अरविंद के जो प्रदर्शन है उससे कोई पार नहीं जा पाया है। 4 ओवर में 41, 5 विकेट पर। फुल टॉस बॉल जिसमें गेंदबाज हावी रहे और अब एक और ओवर फुल टॉस बॉल से होगा और इस ओवर में शायद कप्तान सलमान आ रहे हैं बॉलिंग के लिए। विकेट कीपर कुछ बातचीत करते हुए उनके साथ कि कहां पर बॉलिंग करें। सऊद अहमद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और अजय हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। हर टीम में अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं और यही वजह है कि हर टीम मजबूत है। हर मुकाबला बहुत रोमांचक संघर्षपूर्ण हो रहा है इस टूर्नामेंट में। फील्ड में फिर से तब्दीली की जा रही है। पॉइंट पर ले लिया गया है एक फील्डर को और एक फील्डर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर रखा है। शॉर्ट फाइन थर्ड मैन, डीप थर्ड मैन, पॉइंट और वापस फील्डिंग में तब्दीली और गेंदबाज अब फील्ड सजा रहे हैं। इसके पहले विकेट कीपर और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने फील्ड सजाई थी। टाइम का ध्यान रखें फील्डिंग करने वाली टीम, क्योंकि आखिरी ओवर में यदि टाइम पर ओवर नहीं हुए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। पहली गेंद पुल करने का प्रयास, पिच होने के बाद तेजी के साथ गेंद आई, जिस कारण कनेक्शन उतना अच्छा नहीं रहा और ये दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई। रनआउट का चांस हो सकता था। गेंद हाथ से छिटकी या नहीं ये देखना है। अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ डिसीजन रेफर किया है।
नॉट आउट। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, लेग कटर बाहर की तरफ गुजरती हुई। बैट्समैन शफल होते हुए गए थे इस गेंद को खेलने के लिए और रिव्यू लिया है वाइड का। एक और डॉट बॉल। इस बार हवा में शॉट, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। पिछली गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर थी, इस बार बैट्समैन चले गए ऑफ स्टंप के बाहर, इंतजार करते रहे गेंद का और उसके बाद एक अच्छे शॉट के साथ 6 रन अपनी टीम के लिए अर्जित किए। थोड़ा सा जो खामोशी छाई हुई थी मैदान पर, उस खामोशी को तोड़ा और साथ ही साथ हमारे बीच आगमन हुआ है जीआरपी के टीआई जनाब ज़हीर खान साहब का। आपका हम आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खिलाड़ियों की ओर से एक आकर्षक शॉट लगाकर आपका स्वागत किया गया है। उनचास पे 5, धीमी गेंद और इस बार स्लॉग स्वीप, दाहिना घुटना झुकाया, विकेट पर घुटना और उसके बाद गेंद को बहुत लंबा ऊंचा भेजा। बैक टू बैक 2 छक्के और वेदांत सुपर किंग्स ने अपने 50 रन पूरे किए। 55 रन 5 विकेट पर 4.5 ओवर के बाद। और यह है उस गेंद का कमाल जिससे दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। बहुत लंबा छक्का। अच्छी वापसी की, 2 छक्के लगने के बाद रन बनाने से रोका। ओवर पूरा हुआ। 5 ओवर के खेल के बाद 55, 5 विकेट पर। ओवर कंप्लीट।
फेयर डिलीवरी, अरे यार, नो बॉल। भारत का सबसे बड़ा इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट जो झीलों के शहर मध्य प्रदेश की राजधानी राजा भोज की नगरी भोपाल में खेला जा रहा है। अब आज के दिन दो टीमें डिसाइड हो जाएंगी। जो पहला चरण चल रहा है जिसमें 29 टीमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हैं, उनमें से दो टीमें आज निकल जाएंगी सेमीफाइनल के लिए, और कल से अलग 8 टीमें आएंगी जो देश के स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई टीमें रहेंगी। 56 पर 5, 5वें ओवर की अंतिम बॉल, फ्री हिट वाली बॉल। एक और कोशिश, लेकिन गेंदबाज तैयार थे, जानते थे कि किस तरह से दो शॉट खेले हैं, इसलिए गेंद को बहुत अच्छी जगह पर पिच किया। फिफ्टी 58 फॉर 5, 5वां ओवर, लास्ट बॉल। बैट्समैन को रोका रन बनाने से अच्छी गेंदबाजी, गेंद को पटका विकेट पर। ओवर पूरा हुआ। 5 ओवर के बाद वेदांत सुपर किंग्स 58 पे 5, एक अच्छा खासा रन औसत उनका आ चुका है। 5 ओवर में 11.60 रन प्रति ओवर के औसत के साथ उन्होंने रन बनाए हैं। और हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है टीआई जनाब ज़हीर खान साहब। जीआरपी में आप पदस्थ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयोजन समिति की ओर से। और जो कुछ बातें हैं इस टूर्नामेंट से जुड़ी हुई वे आपके साथ साझा कर रहे हैं संपादक द दंगल स्टोरी श्रीमान समंदर सिंह राजपूत। पूरी टीम द दंगल स्टोरी की इस आयोजन के साथ जुड़ी हुई है, और जितने भी हमारे अतिथिगण आते हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ उनसे आग्रह भी करते हैं कि आप लोग अपना जो भी सुझाव आपको लगता है इस आयोजन को और बेहतर बनाने के लिए वो अवश्य देकर जाएं। और अब अगले 2 ओवर 6 हिट बॉल से। पांच बॉलर से बॉलिंग करानी है। कप्तान सलमान ने 2 ओवर किए, 25 रन देकर 1 विकेट लिया। आनंद शर्मा ने 2 ओवर किए, 11 रन देकर 3 विकेट लिए। एक खिलाड़ी रन आउट हुआ है। कुल मिला के 5 विकेट गिरे हैं 58 पर। अगले 2 ओवर कितना टारगेट सेट करती है वेदांत सुपर किंग्स, ये अगली 12 बॉलों में सामने आएगा। नया ओवर शुरू होता हुआ पारी का 6ठा ओवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर। यहां से मोमेंटम आप बना सकते हैं रन बनाकर। पहली गेंद हवा में, शॉट लॉन्ग ऑन का फील्डर गेंद के नीचे, और आराम से कैच पकड़ाया गया। छठा बल्लेबाज खो दिया है टीम ने 58 की रन संख्या पर। आते से ही पहली ही गेंद पर एक कामयाबी अपनी टीम को दिलाई। गौरव टोनी बगैर खाता खोले आउट हुए आनंद शर्मा की गेंद पर। उनके अलावा अजय को अभी अभी राहुल ने कैच आउट कराया है, जिन्होंने 16 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। नए बैट्समैन आए हैं हर्ष। 11 गेंदें बाकी हैं। वेदांत सुपर किंग्स जो बहुत ही उत्साहित टीम है, बड़े समर्थकों के साथ हर मैच में आती है, और जब उनका मैच नहीं भी होता है तो भी वेदांत सुपर किंग्स के सारे खिलाड़ी प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, जो एक अच्छा संकेत भी है कि आप टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ विपक्षी टीमों को भी देखते रहते हैं कि कौन सी टीम, कौन सा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रहा है। नए बल्लेबाज सऊद का साथ देने भेजे गए हैं मैदान पर। हर्ष
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बहुत शॉर्ट गेंद और उस पर रिवर्स हिट की कोशिश, वाइड के साथ रन जुड़ता हुआ। 59 रन 6 विकेट पर। छठा ओवर, और इस बार आराम से गेंद को खेला, बिल्कुल पैर पर ओवर पिच गेंद, डिस्पैच कर दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 6 रन के लिए। एफर्टलेस छक्का जिसे कह सकते हैं, बहुत आराम से खेला। ऐसा लगता था जैसे उन्हें मालूम था कि गेंद कहां पर गिरेगी और उस गेंद को वे कैसे खेलेंगे। आराम से लगाया गया 6 रन वाला शॉट, वेदांत सुपर किंग्स को 65 पर पहुंचा दिया है। मोमेंटम चाहते हैं, जैसे जैसे ओवर पूरे होंगे अपने साथ लेकर जाएं। लगातार दूसरी बार इस ओवर में चूके रिवर्स हिट के साथ। पहली बार तो वाइड का रन मिल गया था, लेकिन इस बार वाइड का रन नहीं मिला क्योंकि पैर पर गेंद टकराई थी। और मैदान पर एक चक्कर लगाता हुआ ड्रोन कैमरा, साथ में बल्लेबाज जहां पर बल्लेबाजी कर रहा है उसके बिल्कुल मिडिल स्टंप पर स्टंप कैमरा लगा हुआ है। लाइव टेलीकास्ट में सारी वो व्यवस्थाएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल के टेलीकास्ट में आप देखते हैं। 65 पर 6। फिर से पैरों पर गेंद और फिर से बाउंड्री के बाहर की राह दिखा दी। बहुत आराम से खेला गया शॉट, 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। स्लॉट में गेंद मिली और दर्शकों के पीछे गेंद को मार दिया। वेदांत सुपर किंग्स 71 रन 6 विकेट पर। इस ओवर के बाद दोनों टीमें मैदान पर लाइन होंगी। हमारे साथ जीआरपी थाने से टीआई श्रीमान जहीर खान साहब यहां उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आयोजन समिति की ओर से। अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा धीर गंभीर रहते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। एक और फुल टॉस और फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर। खराब गेंद, सही नसीहत। 3 छक्के इस ओवर में जड़ दिए हैं। हर्ष आए हैं बैटिंग के लिए और टीम को हर्षित कर रहे हैं अपने शॉट के साथ। खुशियां लेकर आ रहे हैं वेदांत सुपर किंग्स के लिए। 77 पर 6। छठा ओवर बहुत सारे रनों वाला ओवर बन चुका है। 5 गेंदों पर 19 रन बने हैं। इसके पहले प्रिंस का ओवर 20 रन वाला था। कुल मिला के 21 रन थे उस ओवर में और प्रिंस के खाते में जुड़ेंगे 20। एक लेग बाय का रन था, 5 एक्स्ट्रा हैं, 2 नो बॉल, 2 लेग बाय, 1 वाइड। स्कोर 77 पर 6। और यहाँ मानने वाले नहीं हैं बैट्समैन। हर्ष बहुत तेज बल्ला घुमाया, बहुत तेज स्विंग उनका, और ये मांग की गई है। वाइड चेक करने को कहा है अंपायर ने। और एक विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये ड्रोन कैमरे से लिया गया दृश्य है। काफ़ी ऊंचाई पर ड्रोन कैमरा, 10 विशाल टावर्स लगाए गए हैं, लाइट की व्यवस्था है जिनके माध्यम से। और नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है और आप देख पाएंगे ऐसी परिस्थितियां आप टेलीविज़न सेट पर इंटरनेशनल मैचेस में देखते हैं, जो इस टेलीकास्ट के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं ग्राउंड पर। फेयर डिलीवरी ओवर जैसे तैसे कंप्लीट हुआ। 19 रन वाला ओवर। वेदांत सुपर किंग अब अपने एक अच्छे स्कोर पर आ चुकी है। ये एक ऐसा स्कोर है जिससे डिफेंड करने के लिए वेदांत सुपर किंग्स के पास अच्छे अच्छे बॉलर हैं, अच्छे अच्छे फील्डर हैं। लास्ट ओवर 7वां ओवर। वेदांत सुपर किंग्स 77 पर 6। हर्ष खेल रहे हैं 5 गेंद पर 18 रन बनाकर, और उनके साथ जो दूसरे साथी हैं सऊद अहमद, 2 गेंदें खेली हैं और कोई रन उन्होंने नहीं बनाया है। 5 बॉलर से बॉलिंग करानी है। इस ओवर के बाद दोनों टीमें लाइनअप होंगी। लास्ट ओवर वेदांत सुपर किंग्स की पारी का। स्ट्राइकिंग एंड पर सऊद अहमद और राहुल नरवरिया। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। पहली गेंद बॉलर के ठीक सर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट, कनेक्ट सही नहीं हुई है। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे और 7वां विकेट खोया वेदांत सुपर किंग्स ने। इस समय तेजी से रन बनाने की आवश्यकता है और उस कोशिश में सऊद अहमद का विकेट गिरा। राहुल नरवरिया ने आते से ही एक विकेट लिया। 5वें बॉल।
विशाल शर्मा है बॉलर। इसके पहले राहुल नरवरिया ने बॉलिंग की थी, जिनके ओवर में 19 बने थे। पहली गेंद पर विकेट शिवा को भेजा गया है। अब समय वो है कि 5 गेंद पर आप 77 रन की रन संख्या को और बड़े लेवल पर पहुंचा दें, ताकि जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी अहिल एवेंजर्स राजगढ़ की टीम तो हमेशा ही दबाव महसूस करेगी। शॉर्ट गेंद पुल करने की कोशिश, लेकिन टप्पा खाने के बाद बहुत तेजी के साथ चेस्ट हाइट पर यह बॉल आई और 1 रन बनाया। आते से ही नए बल्लेबाज शिवा ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ और वेदांत सुपर किंग्स 78 पर 7। 4 गेंदों का और सफर है वेदांत सुपर किंग्स के लिए। देखना है वेदांत सुपर किंग्स, ये भोपाल की खूबसूरती ड्रोन कैमरे के माध्यम से नजर आती हुई। और इस बार हवाई शॉट तो नहीं था। 2 टप्पे के बाद डीप मिड विकेट के फील्डर गेंद को फील करेंगे और यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन दूसरे सिरे पर बल्लेबाज जगह पर खड़े थे तो 1 विकेट फिर से गिरता हुआ वेदांत सुपर किंग्स का। रन बन रहे हैं, विकेट गिर रहे हैं। 8 विकेट पर वेदांत सुपर किंग्स अब 79। एक बना आता क्यों नहीं यार। शिवा उदय रन आउट हुए। 1 रन बनाया हर्ष स्ट्राइकिंग एंड पर। 79 फॉर 8। डॉट बॉल। अच्छा ओवर चलता हुआ अंतिम ओवर है। अंतिम ओवर में आप जितने ज़्यादा रन बनाएंगे, एक अच्छे मोमेंटम के साथ आप मैदान पर वापस आएंगे फील्डिंग करने के लिए। दोनों टीमें लाइनअप होंगी इस ओवर के बाद। इस बार सामने बॉल, लॉफ्टेड स्ट्रोक, 1 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने अपना पूरा प्रयास किया गेंद पर पहुंचने का, लेकिन वे नहीं पहुंच पाए क्योंकि बिल्कुल नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। बॉलर के ठीक पीछे कोई फील्डर आप नहीं रख सकते हैं और वो स्थिति थी। बिल्कुल सीधा शॉट था जो सीमा रेखा के बाहर गया। 4 रन दिलाया इस शॉट ने। वेदांत सुपर किंग्स 83 फॉर 8। अच्छा खासा टोटल आ चुका है। रन रेट इस समय 12.15। लास्ट ओवर, एक और हवाई फायर, लेकिन गेंद कितनी दूर गई है? लॉन्ग ऑफ के फील्डर की तरफ ही गई है। बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाया ये शॉट। हर्ष ने बहुत अच्छी खासी बल्लेबाजी की, बहुत तेज गति के साथ उन्होंने रन बनाए। 9वां विकेट खोया और अंतिम बॉल पर यह विकेट आया। 83 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर के बाद वेदांत सुपर किंग्स ने चुनौती 84 की। टीमें लाइनअप हो जाए मैदान पर और कमेंट्री बॉक्स में मैं स्वागत करूंगा बादशाह भाई का। बादशाह खान हमारे साथी कमेंटेटर, कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए। और ये स्कोर कार्ड, वेदांत सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की, 16 रन बनाए ऋषि ने, 22 का योगदान शेख शब्बीर ने दिया, उसके बाद अजय ने 16 बनाए और अंतिम समय पर हर्ष ने बहुत ही चमत्कारिक बल्लेबाजी की। 9 गेंदों पर 23 रन 255 के स्ट्राइक रेट के साथ। 5 एक्स्ट्रा थे, कुल मिला के 83 पर 9, लक्ष्य 84 रनों का। और गेंदबाजी में आज सबसे सफल रहे आनंद शर्मा, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। 2 ओवर 11 रन 3 विकेट। अंतिम ओवर में विशाल ने 1 ओवर किया, 6 रन देकर 2 विकेट, 19 रन देकर 1 विकेट लिया। और सलमान खान ने 2 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। विकेटलेस रहे प्रिंस ठाकुर, 1 ओवर बहुत महंगा 20 रन। जीत के लिए लक्ष्य 84 रनों का 7 ओवर में, यानी कि 42 गेंदों पर।
बादशाह खान कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए और आगे की कमेंट्री के लिए हेलो। जवाहरलाल नेहरू के कैप्टन और कृष्णा गाड़गे के कैप्टन फटाफट आ जाएं टॉस के लिए। आपका अगला मैच खेला जाना है। दोनों ही टीम के कप्तान कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब के कप्तान घनश्याम मेरी आवाज सुन रहे हैं तो फटाफट आ जाएं, और जवाहरलाल नेहरू के कप्तान विशाल मौर्य फटाफट पहुंचेंगे आप।
और मैच के बाद ड्रॉ सिस्टम कराया जाएगा और पता चलेगा किसका मैच किससे नॉकआउट होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, उसके बाद दो टीमें जो है क्वालिफाई कर जाएंगी सेमीफाइनल के लिए। ग्रुप 1 की जो दो पर्ची अलग रहेंगी और 3 और 4 की अलग रहेगी, आपस में उनका ड्रॉ सिस्टम होगा और वहां से टीमें निकलेंगी। जल्दी से आ जाए दोनों ही टीम के कैप्टन जी, आप ही से कह रहा हूं, देखा मैंने आपको, आइए फटाफट। तो फील्डिंग इस समय सज चुकी है वेदांत सुपर किंग्स की। आहिल एवेंजर राजगढ़ दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंचाएंगे। इस मुकाबले में वेदांत सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 7 ओवर में 83 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर। 84 की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। हेलो, कृष्णा घाड़गे फैंस क्लब। तो एक बार फिर इस खूबसूरत से आयोजन में
द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में सभी दर्शकों का पूरी आयोजन समिति की ओर से और इस आयोजन के आयोजक इस आयोजन के रूह रबा सम्माननीय मोनू गोयल कौरव जी की ओर से सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्कोरर अनिल शुक्ला जी प्लीज कम भाई साहब। तैयार इस समय बॉलर ये बॉल पहली गेंद यार कल्याण डिलीवरी हल्के हाथों से ऑन साइड के रीजन में खेलकर 1 रन चुराया। इस सिंगल के साथ बल्लेबाज ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। दोनों ही टीम के बीच में टॉस, हेड्स इज अ कॉल। क्या करना चाहेंगे कैप्टन? बैटिंग करें। एक टीम, आपकी टीम जो है काफी मजबूत है, बॉलिंग में शुरुआत बहुत है, अरुण सिंह ने बहुत ही कहर मचा कर रखा है, लेकिन मैंने ये देखा कि आपकी टीम कॉन्फिडेंस घनश्याम है जो इस तरीके से आप टीम को खिलाते हैं तो कितना एनर्जी टीम में भरते हैं, और एक गोल्डन चांस मिला है तो उस गोल्डन चांस को आज टीम बनाना चाहेगी। सभी बल्लेबाज अभी बैटिंग अच्छी कर रहे हैं तो इसलिए बैटिंग चूज करी हमने। बाकी एक अच्छा टारगेट रखेंगे और उसके बाद उसको डिफेंड करेंगे। कहा जाता है कि घनश्याम आतिश का चलना बहुत जरूरी है अगर बड़े रन बनाना है, तो घनश्याम कितना कॉन्फिडेंस रहते हैं कि अगर मैं शुरुआत अच्छी ऊपर से देता हूं तो एक मिडिल ऑर्डर में जब बैट्समैन आएंगे तो उनको अच्छा करने में आसानी होगी, वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। बैटिंग तो अभी सभी अच्छी कर रहे हैं, मैं अच्छा अगर स्टार्ट दूंगा तो पीछे के बल्लेबाजों को और अच्छा मौका मिलेगा रन बनाने का। कितना टारगेट बनाना चाहेगी टीम? टारगेट 85 प्लस करने की कोशिश करेंगे। गुड लक कैप्टन। विशाल बॉलिंग करने के लिए बुलाया है, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, वैसे तो आपका बहुत प्रदर्शन अच्छा रहता है, 100% देते हैं, लेकिन एक से अच्छी साइड है कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब, तो उनको लेकर जब आप मैच वहां पर जीते थे तो उनको लेकर आज क्या प्लान था कि यार उनसे मैच होगा? कल उनको मैच देखा आपने तो कैसा क्या हिसाब किताब रहा और क्या सोच रही थी मैनेजमेंट और आप? उनका बैटिंग साइड थोड़ा मजबूत है तो सोचा उनको पहले बैटिंग करा के कम से कम पे रोका जाए, क्योंकि उनमें 2 बैट्समैन जो है ओपन कर रहे हैं, उनको रोकेंगे तो हमें बहुत सहायता मिलेगी। अप्रोक्स 50 से 60 के अंदर हम रोकना चाहेंगे। तो आज गेंदबाजों को वो एनर्जी आपने दी है कि नहीं अच्छा करना है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता क्योंकि एक चांस मिला है हमें? बिल्कुल एनर्जी दी है, क्योंकि लास्ट मैच में हमने अच्छा परफॉर्म करा है और रोका था कम से कम पे। गुड लक कैप्टन। तो आपने देखा कृष्णा गाड़गे फैंस क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है, जवाहरलाल नेहरू को फील्डिंग करने के लिए बुलाया। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर बादशाह खान जी के साथ, अगले मैच इनिंग की कहानी बादशाह खान की जुबानी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। चले इस समय बॉलर साहिल किंग खान के लिए इस बार बैक फुट पर जाकर डीप स्क्वायर लेग की ओर खेला है। गौरव बर्मान है बाउंड्री लाइन पर, एक टप्पे के साथ इस बॉल को फीड किया है सटीक थ्रो ऑन स्ट्राइक एंड पर, और इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। पारी का पहला ओवर प्रगति पर बगैर किसी नुकसान के 9 रन इस समय स्कोरबोर्ड पर हैं। स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज अभिषेक पांडे, जिन्होंने इस ओवर में एक शानदार छक्का लगाया है। बॉलर शेख शब्बीर, एक बार फिर ये बॉल, इस बार बैक टू द बॉलर खेला, अपने फॉलो थ्रो में इस बॉल को फील्ड करने का प्रयास था, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। ओवर की समाप्ति अक्सर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का, 1 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 9 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। अभी भी 36 गेंदों पर 75 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए आहल एवेंजर राजगर को। और जिस तरह से कल बल्लेबाजी की थी इस टीम के बल्लेबाजों ने, लाजवाब बल्लेबाजी की थी, जिस तरह से अपनी टीम को जो मुकाबले जिताए थे। और अब देखना होगा वेदांत सुपर किंग्स की ओर से किस गेंदबाज को तलब किया जाता है। शायद गौरव बर्मान को तलब किया है गेंदबाजी के लिए। शानदार ऑलराउंडर प्लेयर हैं, नरसिंहपुर जिले के बर्मान से बिलोंग करते हैं, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में। एक बार फिर यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों का पूरी आयोजन समिति की ओर से और इस आयोजन के रूहे रबा, इस आयोजन के आयोजक युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक आदरणीय बड़े भाई साहब मोनू गोयल कौरव जी की ओर से
सभी का हम बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं। आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। लगातार आपने यहाँ कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है वो तारीफ़ काबिल है। आगे जितने भी दिन ये मुकाबले चलें, आप इसी तरह दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखेंगे। तैयार इस समय बॉल अब गौरव बर्मान। साहिल किंग के लिए इस बार देखना होगा, थोड़ा सा मिस टाइम जरूर किया है, मगर ठीक स्क्वायर लेग पर खड़े हुए फील्डर की पकड़ से थोड़ी सी दूर थी। मिड विकेट के रीजन में एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। थोड़े से फंस गए थे वहां पर बल्लेबाज साहिल किंग खान। लंबी दौड़ लगाई थी वहां पर खड़े हुए फील्डर ने और काफी देर हवा में रही ये बॉल। नतीजा परिणाम 4 रन बल्लेबाज को मिलते हुए। इस चौके की सहायता से 13 रन गौरव बर्मान। इस ओवर में एक बार फिर साहिल किंग के लिए, और साहिल ने इस बार उठाकर खेला है डीप स्क्वायर लेग के रीजन में। एक टप्पे के साथ वहां पर खड़े हुए फील्डर ने इस बॉल को फील्ड किया और लीजिए अंपायर का इशारा नो बॉल का आया है और अंपायर का सुदर्शन चक्र घूमा है, फ्री हिट का इशारा किया है। अगली बॉल जो होगी वो फ्री हिट होगी और सामने होंगे बल्लेबाज अभिषेक पांडे। जिस तरह से कल बल्लेबाजी की थी बल्लेबाज अभिषेक पांडे ने, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और दबाव होगा इस समय गेंदबाज गौरव बर्मान के ऊपर कि किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि बल्लेबाज अभिषेक पांडे इस फ्री हिट का किस तरह से लाभ लेते हैं। तैयार हैं इस समय अपने बॉलिंग मार्ग पर बॉलर गौरव बर्मान। स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज अभिषेक पांडे। फ्री हिट का सामना करेंगे। जिस तरह से कल बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, क्या आज उसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। चले इस समय फ्री हिट लेकर गौरव, और इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। एक बार फिर डीप स्क्वायर लेग की ओर फील्डर थे वहां पर। 1 रन दौड़कर आसानी से पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। तारीफ करूंगा गेंदबाज गौरव बर्मान की, जिस तरह से इस फ्री हिट की रक्षा की है। और अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज साहिल किंग। ये बॉल इस बार जाने दिया विकेट कीपर की ओर, कोई भी छेड़खानी नहीं की। आप स्टंप पर टप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर की ओर जा रही थी, छोड़ना मुनासिब समझा वहां पर बल्लेबाज साहिल किंग ने। और अभी तक अच्छा ओवर घटता हुआ गौरव बर्मान एक चौका जरूर दिया है। 3 गेंदें 7 रन खर्च किए हैं और टीम के कैप्टन सुमित कोठारी को हिदायत देते हुए गेंदबाज को कुछ नसीहत देते हुए कि कहां पर गेंदबाजी करनी है। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा कृष्णा घाड़गे फैंस क्लब, उसके सामने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। टॉस जीता कृष्णा घाड़गे फैंस क्लब ने। पहले बल्लेबाजी चुनी कैप्टन घनश्याम ने। पहले क्षेत्र रक्षण के लिए इनवाइट किया है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज को। गौरव टोनी बॉलिंग के लिए तैयार हैं। स्ट्राइक पर इस समय बल्ला थामा है आहिल एवेंजर राजगढ़ की ओर से साहिल। और साहिल ने इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज साहिल ने चाही उससे भी काफी दूर शानदार छक्का। इस बार पटकी हुई गेंद थी, भापा वहां पर बल्लेबाज साहिल ने सही नसीहत देकर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। अभी तक अच्छा ओवर घट रहा था, एक शानदार छक्का लगाया बल्लेबाज साहिल किंग ने और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 22 पहुंचाया। और इस बार फुल टॉस थी, इसे नसीहत नहीं दे पाए, ड्राइव किया है मिड विकेट की ओर। फील्डर वहां पर 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस सिंगल की मदद से 23 रन। निर्धारित 7 ओवर में यह मुकाबला जीतने के लिए 84 रन की चुनौती है। आहिल एवेंजर राजगढ़ को। और अब स्ट्राइक पर पहुंचे हैं बल्लेबाज अभिषेक पांडे।
तैयार, बॉलर गौरव बर्मान, ये बॉल। और इस बार पहली पोजीशन पर आ गए थे, स्लॉक स्वीप के अंदाज में क्रॉस बैटेड से खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर की ओर डॉट रही है बॉल। 2 ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 23 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। अब बची हुई 30 गेंदों पर 61 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग का ये दूसरा संस्करण, पहले सीजन की अपार सफलता के बाद ये दूसरा सीजन लेकर आए हैं। उन्हीं आशा और उन्हीं उम्मीदों के साथ अपने परवान पर चढ़ता हुआ यकीन मानिए सार्थकता के उस शिखर पर पहुंचने के लिए महज कुछ कदम दूर। 28 तारीख को इस आयोजन का ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबला, कल से वो तमाम सितारे इस खूबसूरत से मैदान पर अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे जो टेनिस बॉल में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदुस्तान टेनिस क्रिकेट के वो तमाम सितारे अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे जिन्हें हम अभी तक यूट्यूब पर देखते थे, और रूबरू होंगे कल हम उनसे जो इस खूबसूरत से मैदान पर अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। तो अब बॉलिंग के लिए हर्ष आए हैं वेदांत सुपर किंग्स की ओर से। हर्ष बॉलर, स्ट्राइक पर बल्लेबाज साहिल किंग। ये बॉल, और इस बार एक बार फिर लंबा शॉट खेलने की चेष्टा, बल्ले का इनसाइड एज लगा, बाकी का बचा हुआ काम खुद गेंदबाज हर्ष ने किया, कोई रन नहीं। जैसा कि मैं कह रहा हूं, ये 2 वो बल्लेबाज हैं आहिल एवेंजर राजगढ़ के जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, शानदार स्टार्ट दिलाते हैं अपनी टीम के लिए। जैसे कि कल हमने देखा था, लाजवाब बल्लेबाजी की थी। और आहिल एवेंजर राजगढ़ की अगर मैं बात करूं तो काफी गहराई है उनकी बल्लेबाजी में। तैयार इस समय बॉलर हर्ष, और इस बार शानदार कैच लिया है वहां पर, पूर्व बर्मान शानदार रहा वहां पर। फील्डर थे गौरव बर्मान, एक समय लग रहा था कि फील्डर को बीट कर जाएगी, यकीन नहीं कर पा रहे हैं वहां पर बल्लेबाज साहिल किंग। और तारीफ करूंगा, देखिए आप रिप्ले में किस तरह से शानदार एफर्ट लगाया, बिल्कुल बाउंड्री के नजदीक खड़े हुए थे फील्डर गौरव बर्मान। शानदार कैच, पहले विकेट का पतन, पहला झटका लगता हुआ आहिल एवेंजर राजगढ़ को जिस विकेट को खोज रही थी वो विकेट दिलाया है गेंदबाज हर्ष ने अपनी टीम वेदांत सुपर किंग्स को। पहला झटका लगता हुआ राजगढ़ को, और अब देखना होगा वन डाउन बैटर के रूप में किस बल्लेबाज का आगमन होता है क्रीज पर। 23 के निजी स्कोर पर पहले विकेट का पतन, निर्धारित 7 ओवर में 84 चाहिए। और अब बल्लेबाजी के लिए सैयद नदीम आए हैं। सैयद नदीम स्ट्राइक पर, बॉलर हर्ष, विकेट मिला है। और जैसे ही सफलता हाथ लगी है, ऊर्जा का संचार इस समय सभी खिलाड़ियों में नजर आता हुआ। वेदांत सुपर किंग्स के सभी फील्डरों में थोड़ी सी अपनी फील्ड प्लेस में तब्दीली करते हुए गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के हिसाब से चले। इस समय हर्ष सैयद नदीम के लिए, और इस बार खींचकर शॉट लगाने की कोशिश बल्लेबाज सैयद नदीम की। बॉल की लाइन से काफी दूर थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के हाथों में डॉट रही है बॉल। स्कोर अपनी जगह पर है इस समय 23 रन। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर 84 के जवाब में चले इस समय हर्ष। ये बॉल, और इस बार थोड़ा छेल कर खेला है, इस बार क्या क्लियर कर पाएगी? जी हाँ, शानदार छक्का, बल्लेबाज सैयद नदीम वाइड स्लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर के ऊपर से। जिस तरह से इसी अंदाज में जो शॉट लगाया था बल्लेबाज साहिल किंग ने, थोड़ा सा पावर जनरेट कम किया था,
शानदार कैच लपका था वहां पर गौरव बर्मान ने। इस बार पावर जनरेट किया बल्लेबाज सैयद नदीम ने और शानदार छक्का, जिस तरह से वो देख रहे थे कि फील्डर को क्लियर कर पाएगी कि नहीं। इस छक्के की मदद से 29 रन। हर्ष इस ओवर में एक बार फिर ये बॉल, और इस बार यार कल्याण डिलीवरी, जड़ में फेंकी हुई बॉल हल्के हाथों से बैक टू द बॉल और खेलकर 1 रन दौड़कर पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर में एक और रन का इजाफा हो चला है। इस सिंगल की मदद से 30 रन। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर, संभवतः अंतिम बॉल इस तीसरे ओवर की। विकेटों की बात करूं तो सिर्फ एक ही विकेट गंवाया है। इसी ओवर में वो झटका लगा है साहिल किंग के रूप में आहिल एवेंजर राजगढ़ को, और लगातार कैप्टन सुमित कोठारी मंत्रणा करते हुए अपने गेंदबाजों को हिदायत देते हुए, काफ़ी लंबा अनुभव सुमित कोठारी का अगर क्रिकेट के मैदान की बात करूं तो काफ़ी लंबे समय से क्रिकेट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चले इस समय बॉलर हर्ष अभिषेक पांडे के लिए, इस बार जाने दिया विकेट कीपर की ओर। अंपायर रफी साहब को अपने पर खोलने का मौका, इस बात का इशारा करते हुए वाइड बॉल है। स्कोर में एक अतिरिक्त रन का इजाफा हुआ है और इस एक अतिरिक्त रन की मदद से 31 रन। अभी भी बची हुई 25 गेंदों पर 53 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। अभी भी 9 बल्लेबाज शेष। हर्ष इस ओवर में एक बार फिर तैयार गेंदबाजी के लिए। सामने है बल्लेबाज अभिषेक पांडे। कैप्टन थोड़ी सी फील्ड प्लेस में तब्दीली करते हुए, जो खिलाड़ी डीप थर्ड मैन पर था उसे अब डीप पॉइंट की ओर लिया जा रहा है, और फिर पुनः गेंदबाज ने उसी जगह पर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री की ओर, बैकवर्ड बाउंड्री की ओर ये बॉल, शानदार बॉल, अंतिम बॉल बेहतरीन रही, सटीक लाइन पर। ओवर की समाप्ति तो 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन। अब बची हुई 24 गेंदों पर 53 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। बात करूं अभिषेक पांडे की तो 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। 6 गेंदों का सामना किया है, 1 छक्का लगाया है। भैया अगर सैयद नदीम की बात करूं तो 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया है, 1 छक्का नदीम ने भी लगाया है। और समय का थोड़ा सा अभाव है, अंपायर विशेष ध्यान देंगे, ज्यादा वक्त ना लिया जाए। 3 ओवर की समाप्ति पर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 84 के जवाब में, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए वेदांत सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने 9 विकेट गंवाए थे और 83 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए हैं। 84 की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए आहिल एवेंजर राजगढ़ को। 3 ओवर की समाप्ति पर 31 रन बना लिए हैं, 1 विकेट भी गंवाया है। साहिल किंग के रूप में वो झटका लगा है, और अब देखना होगा गेंदबाजी में एक बार फिर गौरव बर्मान को तलब किया है गेंदबाजी के लिए। सामने है बल्लेबाज सैयद नदीम। चले इस समय बॉलर गौरव बर्मान, और इस बार स्लॉग स्वीप के अंदाज में क्रॉस बैटेड से खेलने की चेष्टा। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के हाथों में। शानदार बॉल, सटीक लाइन पर गेंदबाजी बॉलर गौरव बर्मान के द्वारा। जैसा कि मैं कह रहा था, नरसिंहपुर जिले के बर्मान से बिलोंग करते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर हैं, और इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वेदांत सुपर किंग्स का। एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मार पर सैयद नदीम के लिए ये बॉल, और इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल का आया है। बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए, शॉर्ट थर्ड मैन बीट हुए, और गेंद दंदनाती बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
और अब फ्री हिट होगी बल्लेबाज सैयद नदीम के लिए। मौका इस बॉल पर कड़ा प्रहार करने का बल्लेबाज के पास। सैयद नदीम इस बार उछाल कर खेला है, बॉल हवा में, चूंकि फ्री हिट है रनआउट के रूप में विकेट गवा सकते हैं। इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। बल्ले का टॉप एज लगा था, काफी देर हवा में रही ये बॉल, और बल्लेबाज भी बेहतर जानते थे, फील्डर भी ये बात बखूबी समझते थे कि फ्री हिट है, कैच पकड़ा जाएगा तो विकेट नहीं मिलेगा, और थोड़े से धीमे नजर आए और उसका फायदा उठाकर दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। और सैयद नदीम इस बार फिर मिस टाइम किया है, फील्डर सुमित कोठारी उसके नीचे। विकेट का पतन, सैयद नदीम की पारी का अंत होता हुआ लगने वाला ये दूसरा झटका। शानदार बॉलिंग गौरव बर्मान विकेट दिलाते हुए अपनी टीम के लिए। दूसरे विकेट का पतन, आहिल एवेंजर राजगढ़ को लगता हुआ ये दूसरा झटका। और अब देखना होगा बल्लेबाजी के लिए किस बल्लेबाज को आगे पहुंचाते हैं कैप्टन। अब बची हुई 21 गेंदों पर 46 से 46 रन की आवश्यकता है। सैंडी आए हैं, सैंडी यादव बल्लेबाजी के लिए। लेफ्ट हैंड बैटर सैंडी। देखना होगा बॉलर गौरव बर्मान कहां पर गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाज सैंडी के लिए। डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड पर फील्ड है। और इस बार उछाल कर खेला है, ये चली बॉल फिजा में प्रवास करती हुई एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में एक लंबा गैप था। काउ कॉर्नर की ओर खेला, जैसे मैदान का सबसे लंबा एरिया कहा जाता है, वहां पर चौका लगाया बल्लेबाज सैंडी ने, और आते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। इस चौके की मदद से 42 रन। अच्छा ओवर घट रहा था अभी तक, इस बॉल पर शानदार चौका लगाया है बल्लेबाज सैंडी यादव ने। और क्या थोड़ी सी एक बार फिर फील्ड प्लेस में तब्दीली देखने को मिलेगी।
चौका मिला है बल्लेबाज सैंटी को। टीम का स्कोर पहुंचाया है 42 रन। राहुल भैया तैयार इस समय बॉलर गौरव, और इस बार खींचकर शॉट लगाने की चेष्टा पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाया। डीप स्क्वायर लेग की ओर फील्डर वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सैंडी को। इस सिंगल की मदद से 43 रन। और अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज अभिषेक पांडे। एक ही छक्का लगाया है, 8 गेंदों का सामना, 6 बॉलों का सामना किया है, 8 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और देखना होगा अब किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। आज कहीं ना कहीं आहिल एवेंजर राजगढ़ के नज़रिए से कहूँ तो थोड़ी सी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज अभिषेक पांडे। एक बार फिर अपनी गेंदबाजी के हिसाब से थोड़ी सी फील्ड प्लेस में तब्दीली करते हुए गेंदबाज गौरव परमान डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी लिया है दाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक पांडे के लिए। कवर है, एक कवर दायरे के अंदर, एक मिड ऑफ है, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग। और अभिषेक पांडे ने उठाकर खेल दिया है कितनी दूर, और पूरे 6 रनों के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से फील्डर ने ये कैच लपका है, लगान फिल्म के कैप्टन रसल याद आ गए। बिल्कुल उसी अंदाज में बाउंड्री के बाहर कब हो गए यहां पर फील्डर, पता ही नहीं लगा उनको। और कैच तो लपका मगर बाउंड्री के बाहर। शानदार छक्का इस समय बल्लेबाज अभिषेक पांडे के बल्ले से। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 49 रन। ज्यादा वक्त न लें, समय का अभाव है। फुल टॉस बॉल, ओके सर। तो डिमांड की है वहां पर बल्लेबाज ने फुल टॉस बॉल की। अगले 2 ओवर जो रहेंगे वो फुल टॉस बॉल के रहेंगे। अब बची हुई 18 गेंदों पर 35 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए आहिल एवेंजर राजगढ़ को। जैसे ही ये मुकाबला खत्म होगा, अगला मुकाबला शुरू होगा। फील्डिंग के लिए तैयार रहेगी जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। कैप्टन प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर आएंगे फील्डिंग के लिए। और यहां से फुल टॉस बॉल दिखाते हुए अंपायर रफ़ी साहब, अगले जो 2 ओवर रहेंगे वो फुल टॉस बॉल के रहेंगे। 24 कैरेट सोना। और जिस तरह से बल्लेबाजों ने इस बॉल पर बल्लेबाजी की है, काफ़ी कुछ लाभ मिला है बल्लेबाजों को, जिसके तहत डिमांड की वहां पर बल्लेबाजों ने। और 3 ओवर के बाद कभी भी बल्लेबाजी जो कर रहे हैं बल्लेबाज कभी भी डिमांड कर सकते हैं। पहले 3 ओवर जो रहेंगे वो 6 बॉल से ही रहेंगे। उसके बाद 2 ओवर कभी भी आप लगातार 3 ओवर के बाद डिमांड कर सकते हैं फुल टॉस बॉल की। तो यहां से डिमांड की अभिषेक पांडे और सैंडी। तो अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज सैंडी, बॉलर हर्ष। पटकी हुई गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी, बैकपट पर जाकर पुल करने का प्रयास। हेलो। और ये जो चली बॉल फिजा में प्रवास करती हुई सीधी दर्शक दीर्घा में, शानदार छक्का बल्लेबाज सैंडी के बल्ले से।
और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 55 रन। अब बची हुई 16 गेंदों पर 29 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। इसके पहले भी जो बॉल डाली गई थी शॉर्ट थी थोड़ी सी और चूके थे वहां पर बल्लेबाज सैंडी, मगर इस बार बल्लेबाज ने कोई भी गलती नहीं की। डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से एक लंबा छन्नाटेदार गगनभेदी गगनचुंबी छक्का लगाया है। टीम का स्कोर 55 रन पहुंचाया है। अब बची हुई 16 गेंदों पर 29 रन की आवश्यकता आहिल एवेंजर राजगढ़ को इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। इस ओवर में एक बार फिर तैयार बॉलर हर्ष, सैंडी के लिए ये बॉल और इस बार ऑफ स्टंप पर टप्पा खाकर कुछ ज्यादा ही बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड का। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा और इससे एक अतिरिक्त के चलते स्कोर अब तक 56 लॉस ऑफ 2 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, माफी चाहूंगा 5वां ओवर है। पारी का इस समय 5वां ओवर प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन स्कोर बोर्ड पर। एक बार फिर खींचकर शॉट लगाने की चेष्टा बल्लेबाज सैंडी की, कामयाब नहीं हुए। डॉट रही ये बॉल, थोड़ी सी हवाएं इस मैदान पर चलती हुई। जब भी थोड़ी सी जो हवाएं इस खूबसूरत से मैदान पर चलती हैं, दर्शकों में राहत। 56 स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर चले समय हर्ष ये बॉल, एक और शानदार बॉल, सटीक लाइन पर गेंदबाजी, बीट कराते हुए बल्लेबाज सैंडी को। जिस तरह से छक्का लगाया पहली बॉल पर, उसके बाद वाइट आई, उसके बाद दूसरी गेंदें जो उसके बाद जो 2 गेंदें रहीं बिल्कुल सटीक लाइन पर रही हैं, बांध कर रखा है बल्लेबाज सैंडी को। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पहली बॉल पर तो पढ़ लिया था बल्लेबाज सैंडी ने, अब पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है चले इस समय। एक और डॉट, बेहतरीन गेंदबाजी। हर्ष इस ओवर में एक बार फिर लाजवाब पहली 3 गेंदें, एक और शानदार बॉल, एक और डॉट, लगातार शानदार बॉलिंग। 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन। अब 12 गेंदें और 28 रन। शानदार ये मुकाबला चलता हुआ द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग का ये दूसरा संस्करण है। सभी का अहम किरदार इस खूबसूरत से आयोजन में। तो बची हुई 12 गेंदों पर 28 रन। साउद अहमद आए हैं बॉलिंग के लिए, सामने है बल्लेबाज अभिषेक पांडे। ये बॉल
इस बार आप स्टंपर को ज्यादा ही बाहर, दिशाहीन रही ये बॉल। अंपायर का इशारा वाइड का। इस एक अतिरिक्त रन की मदद से 57 रन। अब 12 गेंदें और 27 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए आहिल एवेंजर राजगढ़ को। बची हुई 12 गेंदों पर 27 रन। अभिषेक पांडे स्ट्राइक पर हैं, 7 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्के लगाकर 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं सैंडी यादव ने भी उनका भरपूर साथ निभाया है। चले इस समय एक बार फिर बॉलर शाहिद अहमद अभिषेक के लिए ये बॉल, और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की चेष्टा। बनाव के शर के ऊपर से कबर्स के रीजन में फीडर थे, वहां पर पीछे बैकअप में सुमित कोठारी, उन्होंने इस बॉल को फीड किया। इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 59 रन। अब 11 गेंदें और 25 रन। बची हुई 11 गेंदों पर 25 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। इस ओवर में एक बार फिर तैयार बॉलर शाहिद अहमद अभिषेक के लिए ये बॉल, और इस बार अभिषेक ने उठाकर खेला है। ये अभिषेक के बल्ले की गर्जन है, रन पूरे आधा दर्जन है। शानदार छक्का बल्लेबाज अभिषेक पांडे के बल्ले से। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 65 पहुंचाया, अपने निजी स्कोर 22 पर पहुंचे। अब बची हुई 10 गेंदों पर 19 रन। इस बार रडार में थी उनकी गेंद, जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन कहा जाता है, वहां पर गेंदबाजी कर बैठे, और बाइडिस लॉन्ग उनके सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए बल्लेबाज अभिषेक पांडे के बल्ले से। बॉलर शाहिद अहमद इस ओवर में एक बार फिर तैयार गेंदबाजी के लिए। सामने बल्ला थामा है बल्लेबाज अभिषेक पांडे ने। इस बार एक बार फिर दिशाहीन रही ये बॉल। अंपायर का इशारा वाइड का। अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा, और इस एक अतिरिक्त के चलते एक बार फिर बॉलर, और ये पहले बॉलर बेहतर था तो बेहतरीन है। बैक टू बैक छक्का बल्लेबाज अभिषेक पांडे के बल्ले से, और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 72 रन। अब बची हुई 9 गेंदों पर महज 12 रन चाहिए। जिस तरह से दबाव बनाया था और लगातार 2 छक्के लगाकर जो थोड़ा सा दबाव बनाया था, वेदांत सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने 2 छक्के लगाकर अभिषेक पांडे ने उस दबाव को बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब बची हुई 9 गेंदों पर 12 रन चाहिए। शाहिद अहमद पहली 3 गेंदों पर 16 रन खर्च कर चुके हैं। देखना होगा कहां पर गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाज अभिषेक पांडे के लिए। 2 छक्के लगा दिए हैं बल्लेबाज अभिषेक पांडे ने। चले इस समय बॉलर ये बॉल, और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है, बॉल फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में, और लीजिए यहां से कैच छूटा है, जीवन दान मिलता हुआ। खुद गेंदबाज आए थे शाहिद अहमद, इस कैच को लपकने के लिए काफी देर हवा में थी, अपनी उल्टी दिशा में दौड़ रहे थे। अगर लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर थे, अगर उनके लिए कैच छोड़ दिया जाता तो बिल्कुल उनके सामने होता और आसान होता, और एक जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज अभिषेक पांडे को। एक और रन स्कोर बोर्ड में इस सिंगल के चलते 73 रन। अब बची हुई 8 गेंदों पर 1-1-11 11 रन चाहिए। सैंडी स्ट्राइक पर, बॉलर शाहिद अहमद ये बॉल, सैंडी के लिए इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, मौका इस बॉल पर कड़ा प्रहार करने का। और इस मैच के बाद नॉकआउट राउंड की पर्ची यहां पर निकाली जाएगी। जो भी कप्तान यहां पर उपस्थित रह जाएंगे प्रेजेंटेशन एरिया में। जैसा कि हमारे ऑफिशियल आशीष मिश्रा जी ने बताया, इस मुकाबले के बाद पर्ची निकाली जाएंगी। जो भी टीमों के कैप्टन यहां पर हैं वो प्रेजेंटेशन एरिया में पहुंचेंगे।
लीजिए अंपायर का इशारा, नो बॉल। ओवर स्टेप गेंदबाजी, कदमों पर नियंत्रण नहीं रख पाए गेंदबाज सऊद अहमद। अब 8 बॉलों पर 10 रन तैयार। बॉलर फ्री हिट लेकर, फ्री हिट बॉल है। और शानदार ये बॉल, फ्री हिट की रक्षा करते हुए बॉलर सऊद अहमद। बल्ला जरूर चलाया था बल्लेबाज सैंडी यादव ने, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर की ओर डॉट रही है बॉल। एक बार फिर बॉलर, और इस बार फिर बल्ले का टॉप एज लगा है। एक बार फिर मौका बना है विकेट का। लॉन्ग ऑन के फील्डर, लॉन्ग ऑफ की फील्डर आ रहे हैं और आसानी के साथ इस कैच को लपका है। शीघ्रता का परिचय देंगे, समय का अभाव है, ज्यादा वक्त ना लें। अब बची हुई 6 गेंदों पर 10 रन चाहिए। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज अभिषेक पांडे, नए बल्लेबाज सलमान आए हैं और गेंदबाजी के लिए मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश ठाकुर फ्रॉम जमनिया गेंदबाजी के लिए। ये बॉल अभिषेक के लिए, शानदार बॉल, बेहतरीन गेंद, सटीक लाइन पर डॉट आई है। बची हुई 5 गेंद और 10 रन। एक बार फिर यह मुकाबला रोमांचक हो चला है। बची हुई 5 गेंदों पर 10 रन चाहिए। अभिषेक पांडे स्ट्राइक पर है, शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 29 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 छक्के लगाए हैं। और इस बार लंबा शॉट खेलने की चेष्टा, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पा, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से 76। अब बची हुई 4 गेंदों पर 8 रन। क्या चमत्कार पर कर पाएंगे बॉलर मिथिलेश ठाकुर जमनिया, जिन्हें राजधानी एक्सप्रेस कहा जाता है। तैयार इस समय एक बार फिर बॉलिंग के लिए। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक पांडे। चले मिथिलेश, ये बॉल, और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। शॉर्ट फाइन लेग के रीजन में वहां पर खड़े हुए फील्डर ने इस बॉल को फील्ड किया। 1 रन। अब बची हुई 3 गेंदों पर 7 रन। क्या शानदार हो चला है ये मुकाबला। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में गेंदबाज मिथिलेश ठाकुर के द्वारा। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सलमान खान होंगे, पहली गेंद फेस करेंगे। बची हुई 3 गेंदों पर 7 रन चाहिए। लेफ्ट हैंड बैटर सलमान पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। चले समय मिथिलेश, सलमान के लिए ये बॉल, और इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल डीप स्क्वायर लेग की ओर खेला है। 1 रन दौड़कर पूरा किया
दूसरा लेना चाहते थे मगर मना किया बल्लेबाज अभिषेक पांडे ने। अब बची हुई 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए। शानदार हो चला है मुकाबला। कौन जीतेगा? ऊंट किस करवट जाकर बैठेगा? जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा? कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर? सब कुछ भविष्य के घर में है। बची हुई 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए। जिस तरह से इस अंतिम ओवर तक लेकर गए हैं वेदांत सुपर किंग्स के गेंदबाज, तारीफ काबिल। स्ट्राइक पर बल्लेबाज जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस मुकाबले में अपनी टीम अहिल एवेंजर राजगढ़ के लिए, अभिषेक पांडे होंगे स्ट्राइक पर। 2 गेंदें 6 रन। और लीजिए खेल में समाप्ति की घोषणा है। जी हाँ, बिल्कुल है। अपने हुए अंदाज में इस मुकाबले को फिनिश किया है आहिल खान इस समय दौड़ लगाते हुए। आहिल एवेंजर चेक। ओके सर, ओके ओके। चारों टीमों के कैप्टन आ जाए। नॉकआउट मुकाबले की जो पर्ची है वो फेंकी जा रही है। कमेंट्री बॉक्स के पास जो प्रेजेंटेशन बॉक्स बना है उस बॉक्स में चारों कैप्टन पहुंचेंगे। इस मैच मैन ऑफ द मैच बताएं बादशाह भाई। इस मैच का मैन ऑफ द मैच है ऑल 11 आनंद शर्मा। 2 ओवर 11 रन और 3 विकेट। आनंद शर्मा बड़े बड़े आओ बड़े। जीशान अब्दुल्ला के कैप्टन वो भी आ जाए। कैप्टन घनश्याम आप भी आ जाए। और कैप्टन अहिल एवेंजर्स के बड़े आप भी आ जाए। और शारी के लिए एकता के कप्तान भी आ जाए फटाफट। लेकिन मैन ऑफ द मैच जल्दी आ जाए आनंद शर्मा। फटाफट पहुंचे हमारे पास आनंद शर्मा। आनंद शर्मा फटाफट मैन ऑफ द मैच के लिए पहुंचेंगे। बड़े जल्दी आए आनंद शर्मा फटाक से। हेलो मामू असद भाई, असद मामू प्लीज लेकर। शांतनु सर प्लीज सर। और जेडी ब्रदर्स और कस्तूरी बिल्डर के ऑनर सम्मान्य जगदीश ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे प्रेरणा स्रोत तो शांतनु भैया जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, उन्हीं दोनों के हाथों मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। और मंडीदीप के लोकल बॉय आनंद बड़े, आनंद बड़े मैन ऑफ द मैच है। बहुत ही हंसमुख खिलाड़ी हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 2 ओवर की गेंदबाजी में 11 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं आनंद बड़े। जाइए बड़े। हेलो आनंद बड़े के लिए एक बार ताली बजाए सभी लोग। आनंद कैसा लग रहा है मैन ऑफ द मैच लेकर? आप मैन ऑफ द मैच लेते रहते हैं, लेकिन आपकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है आनंद, ये हंसते क्यों रहते हैं आप? इसका क्या राज है? हंसते रहना चाहिए हमेशा। अच्छा हमेशा हंसते रहना चाहिए। हंसते हंसते मैच जितवा दिया। और क्या, और क्या? हमारी टीम ने काफी अच्छा बैटिंग करी यार भैया। ठाकुर साहब कुछ कहना चाहते? चाहेंगे
एमपी छत्तीसगढ़ की कोई टीम फाइनल लेके जाए, है ना। कुछ टीम आने वाली है, उनका वेलकम है आज नाइट को। तो मैं चाहूंगा कि अपने भोपाल भी अपनी टीम जीत के निकले। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, है ना, तो जीतने के लिए, है ना। तो ठाकुर साहब ने आशीर्वाद दे दिया। बड़े अब की घड़ी है, अब कैसा प्रदर्शन, अब हारे 1 साल का इंतजार, जीते तो राहत की सांस। मैच तो हम जीतेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत आ गया हमारी टीम में। ये ऐलान कर दूं मैं? हाँ कर सकता हूं? करो करो। ओके ठीक है। तो आनंद बड़े मैन ऑफ द मैच रहे, काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और कल का मैन ऑफ द मैच वन मैन आर्मी घनश्याम यादव, कम अप प्लीज। ठाकुर साहब के हाथ से मैन ऑफ द मैच देते हैं। बहुत ही अचूक शख्सियत है कस्तूरी बिल्डर, आपने नाम सुना होगा। बहुत ही जबरदस्त अपनी दम पर इतना बड़ा मुकाम ठाकुर साहब ने बनाया, जगदीश ठाकुर जी ने। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और ये भी आपको